अपने अपने करने अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करने बाप पूत पूत ही पावे, जोरू के करने जोरो खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संग ये जई है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपने अपने करने अपने अपने साथ। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, भक्त हनुमान भी थे, लक्ष्मण जी भी थे। सामने में एक कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और टहलने लगता है। भगवान श्री राम का अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया है? भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे उनके पुण्य का छिन्न हो गया, अंत हो गया। वहां से बदचूक होकर के कुत्ते के मुख से कीड़े के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहल रहा है। संत तुलसी साहब कहते हैं नरतन दुर्लभ देव को। यह मानव का शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको हिफाजत से रखना पड़ेगा, खान पान में सुधार करना पड़ेगा। अगर हिफाजत से नहीं रखेंगे यह फिर छीन लिया जाएगा। सही सदगुरु, कुत्ते के शरीर में भेज दिया जाएगा, सूअर के शरीर में भेज दिया जाएगा। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, अब भजन बिनु बैल बिराने होइयो, अब भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष, भैंसो आदि आदि योनि में जाना पड़ेगा। महापुरुष की वाणी है नशीली वस्तु से दूर रहो। नशा, बहुत आदमी नशा करते हैं ना। श्री सदगुरु क्या कहेंगे, हम अपन कमायल नहीं कहे छे, हम ककरो दोसर के पिए छे, अपन कमायल पिए छे। श्री सदगुरु कमाया हुआ पीते हैं, शरीर छूटेगा, सुअर के शरीर में जाना पड़ेगा। श्री सदगुरु, और उस समय बिछावन, सुअर का बिछावन देखें कितना मुलायम है। सुअर का बिछावन, गद्देदार बिछावन, मुलायम सज्जा, तरह तरह का सुगंधित पदार्थ लगाने के लिए मिलता है सुअर को। श्री सदगुरु, सुअर का शरीर मिलेगा, इसलिए कहते हैं नशीली वस्तु से दूर हो। नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार। परमारस महाराज की वाणी है जौन निज घट रस चाहो, घटपट शरीर के अंदर में उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। 5 पाप से हमेशा बचना पड़ेगा। एक झूठ, लोग झूठ का सब नहीं, कुछ ऐसे झूठ का टिक्के लेते नहीं लेते हैं। एक झूठ नशा है दूसर,
तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाओ। अगर इस 5 पाप से बचना चाहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा का पालन। एक झूठ बोलने के चलते युधिष्ठिर जी महाराज को नरक में दुख देखना पड़ा, नहीं देखना पड़ा। जो रथ का पहिया ऊपर ऊपर चलता था, जमीन को पकड़ लिया, सब हिमालय में गल गए। हिमालय में नशापान करने के चलते 16 योजन मध्य में चरे छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। नशापान के चलते 56 करोड़ जदवंशी का नाश हुआ था। एक क्या श्री सदगुरु 56 करोड़। हाँ, एक झूठ नशा है, दूसर तीसर पारी नारी परके हो। रावण ने मां सीता का हरण किया था, चुराया था, क्या हुआ? सोने की लंका बनी, भय धूल की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छीने माही बिना रे। इसलिए अपने आप को सुधार करना पड़ेगा। तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। फुट्टा करा हुआ श्री सदगुरु। बहुत आदमी क्या कहते, नहीं खेवे न मछली और लोग का खाए लगते, बकरी का सिखाने लगते, खाएंगे श्री सदगुरु। नहीं खेवे तो मुर्गे लोग का खाए लगते। एक अंडा में 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। माँ कौन होगा श्री सदगुरु? पिताजी कौन बनेंगे? एक मांस का कुटिया खाइएगा, 101 बार पढ़ना पड़ेगा। एक मछली में 101 बार बनना पड़ेगा। महापुरुष की वाणी है, भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए। रोइए साकट बापुर जो हाटो हाट बिकाए, का तो सट्टावा के लिए जो रोइए, जो कभी इस हाट में कभी उस हाट में बिक्री होते रहेगा। सही सदगुरु। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भागवान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। क्यों? भगवान श्री राम जैसे कहते अनर्थ हो गया, लक्ष्मण जी कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, आज कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहल रहा है और 84 लाख योनि में चक्कर लगाने के लिए जा रहा है। ब्रह्मा पिल्लू का शरीर धारण किए, क्यों? ब्रह्मा के जीवन में सदगुरु नहीं था, सत्संग नहीं था। परमारास महाराज कहते हैं, अनेक ब्रह्मा अनेक ब्रह्मांड सब में त्रिदेव रहते। लक्ष्मण जी कहते प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। पूरे आदर से बुलाए, नम्र भाव से निवेदन करने लगे, बड़े भाग मानुस्तम पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायल जही पर लोक समारा सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता। वह परलोक में दुख पाता है जो अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करता। सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता है काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। राजा कुहास की 72 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। किसी के जीवन में सदगुरु नहीं था, किसी के जीवन सदगुरु नहीं। जब लोग काफी पिटाई करते थे, काफी पिटाई, जब उनके राजा कुहास से भजन भेद लिए सत्संग करवाए, 72 पीढ़ी का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, नरक से निकल गए और स्वर्ग लोक से विमान आया, उनको विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। हम लोग जो सत्संग करते इसका बहुत बड़ा फल होगा, बहुत बड़ा, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है, अभी पते नहीं चल रहा। चलिए सत्संग में तो कुछ मिलने नहीं है। श्री सदगुरु बहुत आदमी हमें कथी जाए सत्संग, हमें सत्संग के कुछ धारे चाहिए। श्री सदगुरु सत्संग का धार ऐसा धारना पड़ेगा। श्री सदगुरु जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक जीवन में उद्धार होना नहीं हो, उद्धार नहीं हो सकते। संत कबीर साहब कहते करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा। का सत्संग नित्य कीजिए, बाधा सकल मिटा, सब बाधा मिट जाएगा। यह अवसर कहते यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में रखा हुआ है। श्रद्धालु के, यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में रखा हुआ है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। कहते मरने के बाद क्या होगा? मौत होगी। श्री सदगुरु एक धनी सेठ था, मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था। उठता था कब? श्री सदगुरु रात में मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था, सुंदर सुंदर भोजन भी खाता था, और शराब पी करके भर रात करवट बदलते रहता था। दिन में तो पीते ही रहता था। श्री सदगुरु कोई आता था किसी से भेंटे नहीं, आए ठक्कर। श्री सदगुरु बहुत को देखिएगा शराब पीने वाले को, किसी का सम्मान वो नहीं करते, किसी का नहीं। और नशीली अवस्था में भी, नशा की अवस्था में भी जिनने नाम का सम्मान किया, आज उसका जीवन धन्य धन्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। आप लोग जानते होंगे बसर एक नंबर का शराबी, एक नंबर का जो शराबी था, वो अपने जीवन की विचारधारा को बदल दिया, वो महान बन गया। बसर टहलते हुए जा रहे थे, नीचे में देखते कुरान का पन्ना फटा हुआ था, उस कागज के टुकड़ा में लिखा हुआ था खुदा खुदा। उस अवस्था में उसको जब उठाते हैं, पढ़ते हुए उसमें लिखा हुआ खुदा, बसर क्या किए, उस पर धूल जो लगा हुआ था, धूल को झाड़ते हैं, इत्र दे करके उनको वो
ऊपर चौखट पर धारण, घर में गधारण होता था भले, उसी पर रख दिए। एकाएक आकाशवाणी होती है, मौलाना के कान में आवाज जाती है, आज मैंने बसर का नाम जो है फकीर के खाते में जोड़ दिया, बहुत बड़ा फकीर बनेगा। फकीर के खाते में उसका नाम जोड़ दिया। जैसे वो बसर को आकर के मौलाना साहब कहते हैं, आपके बारे में एक आवाज हुई कि मैंने बसर का नाम फकीर के खाते में जोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने नशा की अवस्था में भी उन्होंने मेरे नाम पर सम्मान किया है। कुरान का पढ़ना था, उसमें लिखा हुआ था खुदा, उस पर मिट्टी जो था ढार करके इत्र देकर के ऊपर रखा है। नशा की अवस्था में जो मेरा ऊंचा स्थान रखता देता है, उसका मैंने ऊंचा स्थान दे दिया, फकीर के खाते में जोड़ दिया। जैसे मौलाना साहब फकीर बसर से कहते हैं, ये सब घटना जो बताए, बसर उसी से मैं प्रतिज्ञा कर ली कि आज से हम नशा का सेवन नहीं करेंगे, आज से नशीली वस्तु से दूर रहेंगे। और वो अपने जीवन को इतना इस तरह बना लिए, जब चलते थे अब चप्पल भी नहीं पहनते, जूता भी नहीं पहनते, खरों भी नहीं पहनते। क्यों? उनके सामने सर्वत्र खुदा दिखलाई रहा था। खुदा ही है, खुदा ही खुदा। सर्वत्र खुदा ही खुदा दिखलाई पड़ रहा है। इसलिए जूता पहनना, चप्पल पहनना, खरों पहनना छोड़ दिए और इतना सम्मानित ढंग से समाज के लोग उनको मानने लगे। संसार के लोग तो कहिए, उसके साथ चौपाया भी, गाय बैल बकरी आदि जो भी चार पांव वाले जानवर हैं, वे भी उनका सम्मान करते थे। वो चौपाया भी सड़क पर लीद गोबर नहीं करते थे, गौशाला में करते थे, नहीं तो वहां कहीं बाहर नहीं करते थे, सड़क पर नहीं करते। क्यों? ये हो न हो बसर अगर इधर आ जाएगा तो मेरा गोबर अगर उनके पांव में लग जाएगा तो ईश्वर हमको माफ नहीं करेंगे। चौपाया भी उनका लिहाज करते थे और उनके जीवन में ऐसा हो गया, वो महान फकीर बन गए और वो मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ऐसे नशापान करने वाले को मोक्ष मिल गया। अगर हम लोग खान पान में सुधार करेंगे, अपने जीवन के बादलों को सदगुरु के हवाले करेंगे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करेंगे, हम लोगों का भी जीवन मंगलमय हो जाएगा। कहते जीव पर दया कीजिए, जीव पर दया कीजिए, जीव पर दया कीजिए। सच्ची घटना है। एक बहेलिया था, बहेलिया महापुराण की कथा है। श्री सदगुरु एक बहेलिया था, उनका काम था चिड़िया को फंसाना, आदि आदि पशु पक्षी को फंसाना और उनका हत्या कर देना। किसी के खाल को खींच लेना, सर्प में मिला तो सर्प के भी खाल को खींच लेते थे। पशु पक्षी को पकड़ करके बाजार में बेच डालते थे।
और उससे अपना भरण पोषण करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन की बात है, बेहेलिया पड़ गया बीमार। बेहेलिया पड़ गया, बीमार पड़ गया, 1 महीने तक बीमार रहा। अभी तो पूस का महीना जो है अब उतना खराब मौसम नहीं रहता, लेकिन 50-60 साल पहले 1 महीने तक जो है सूर्य का दर्शन नहीं होता था। बाबूजी सब जानते होंगे, श्री सदगुरु महाराज पानी पड़ रहा है, फिसिल फिसिल पड़ रहा है न, धान खेत में अंकुर दे दिया। श्री सदगुरु महाराज बहुत कष्ट, माल जाल को बहुत कष्ट होता। 1 महीने तक मौसम खराब रहा और वह बीमार पड़ गया। एक दिन वह बहेलिया के मन में हुआ, 1 महीने से मांस नहीं खाया हूं, मांस खाना चाहिए। उसी समय चिड़िया को फंसाने वाला गोंद लिए, लकड़ी लिए एक चादर था, बुखार। उस अवस्था में निकल गए, घर से बाहर निकले, जंगल की ओर जाते हैं, घनघोर बगीचा जाते हैं। वहां जब गए, वहां देखते हैं कहां रखना चाहिए, अपने चादर को रखे। गोंद जो है, गोंद लकड़ी लिए, गोंद लिए इधर उधर वो भ्रमण कर रहे। तब तक में क्या देखते हैं, 1 महीने तक सूर्य का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उनको सूर्य का दर्शन होता, मतलब सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा था। और वह मन में सोचते मिला कुछ नहीं, लेकिन एक टिटहरी भुलकती भी आई, इनके चादर में छिप गई। टिटहरी चादर में छिप गई। बहेलिया के मन में हुआ मिला भी तो अच्छा चीज नहीं, इससे लोग घृणा करते, वह मिला। तब तक में देखते हैं बाज, उधर से बाज आया, बाज। जैसे बाज आया, बहेलिया के मन में हुआ कि टिटहरी जो है बाज के डर से मेरे चादर में छिप गया है। बाज को भगाए, बाज भाग करके गया, टिटहरी भीतर से चादर से निकल गई। निकलने के बाद उड़ करके चले गए और बहेलिया चले गए घर। श्री सदगुरु जीवन में, उनके जीवन में उसी दिन आया। अगर वो नहीं रहते तो बाज टिटहरी के खून को पी जाता। कुछ दिन के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। परिवार के सगे संबंधी रो रहे हैं। बहेलिया को लेके चलेगा श्मशान घाट, चिता पर रखते हैं, लकड़ी पूरा लाद दिए। और लकड़ी लाद करके अग्निदान करने के लिए जो फेरा लगा रहे हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय यहां तो हिसाब हो रहा है, यहां हिसाब हो रहा है। अब बहेलिया का आत्मा को लेके चले गए जमराज के पास। जमराज का अदालत उनसे हिसाब पूछते हैं कि बताओ तुमने जीवन में कौन सा शुभ काम किया। कोई शुभ काम करते तब तो जीवन भर मछली मांस अंडा का सेवन किए, हिंसा करते रहे, कोई जीवन में शुभ काम नहीं। कहा कोई शुभ काम नहीं। चित्रगुप्त का डायरी पढ़ते हैं तो कोई दया नहीं, कोई जीव पर दया नहीं, हिंसा ही हिंसा है। कहा महाराज इसके जीवन में कोई शुभ काम नहीं है। तब तक में जितने भी पशु पक्षी को फंसा करके खाए थे सब उनके सामने आते हैं, कहते महाराज मैं अपने बच्चे के लिए दाना छू रहे थे, इन्होंने फंसा करके मेरे शरीर के रुआ को नोच डाला, जिंदा जला दिया। कोई कहते मेरे महाराज मुझे पकड़ करके मेरा खाल खिंचवा दिया, महाराज मेरा हत्या कर दिया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैं इसके शरीर के मांस को नोच कर खाऊंगा, आंख के डेम को भी नोच करके खाऊंगा।
जमराज कहते देखो तुम लोग अपना अपना बदला लो। महापुरुष की वाणी है, जाहिर जीव मारी मारी कैले तोहरे आहरिया, सेहोर जीव बदला ले छो भवजल नदी रे किनरिया। वह बदला लेने के लिए तैयार है। जमराज कहते मैं यहां से हट रहा हूं, तुम लोग बारी बारी से अपना बदला ले लो। उसी समय टिटहरी खुदकती हुई आई और जमराज के चरण लिपट कर रोड पकड़ने लगे। महाराज इनको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जैसे कहते इनको माफ कर दीजिए, इस पर दया कीजिए। जो भी पशु पक्षी था सब उन पर टूट पड़े। ये मुझे फंसा करके खाया, तुम कहते छोड़ने के लिए। सब उन पर टूट पड़े। जमराज कहते हैं यह गरीब टिटहरी है, पहले यह क्या कहती है पहले सुनिए तो। तब वह कहने लगी महाराज एक बार बाद हम पर झपेटा लगाया था, हम इसी की चादर में छिप गया था। बात से मेरे प्राणों की रक्षा की, अगर ये नहीं रहते मेरा बच्चा मर जाता, मेरे बच्चे का भरण पोषण कौन करता। इन्होंने मेरी बात से मेरी प्राणों की रक्षा की है, इसलिए महाराज इन पर दया कीजिए। उसी समय जमराज कहते हैं जो एक बार भी जीव पर दया करता है, एक बार भी जीव पर दया करता है, उनका उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है। एक वर्ष उसका उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है। मैं इसको 1 वर्ष के लिए, मैं तुमको 1 वर्ष के लिए पुनः मृत्यु लोक वापस करता हूं। और सावधान होकर के रहना, अच्छा से रहना। खूब जमराज आए तब उस शरीर में जैसे प्रवेश कराते हैं। जो कभी जीवन में राम राम नहीं करते थे, कृष्ण कृष्ण नहीं करते थे, आज उसके मुख से निकलता है राम 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 निकलता। जमराज आए, चिता पर जो लाश रखा था उस शरीर में प्रवेश कराते हैं और कहते हैं सावधान होकर के रहना। जितने भी जीव को फंसा करके खाए वो सब वहां बदला लेने के लिए तैयार है। उनके मुख से निकलता है राम राम राम। जो सगे संबंधी गए थे श्मशान घाट जलाने के लिए सब भागे। श्री सदगुरु कोई ठहरेंगे, सब भागे, सब कहते भूत हो गया, सब भागे। जमराज कहते देखा संसार के सगे संबंधियों को देखा, तुम्हारे ऊपर कितना लकड़ी लादा हुआ है, कोई उतारने वाला नहीं है। जमराज अपने से लकड़ी उतारे, कहा सावधान होकर के रहना। ये तो राम राम रटते हुए घर गए, पत्नी भी किवाड़ को बंद कर लेते, पुत्र भी, पुतौ भी, भाई भाव सब अब किवाड़ को खोलते ही नहीं है। ये कहते हैं 1 वर्ष तक के लिए हम आए हैं, एक टिटहरी पर दया किए थे, बाढ़ से बचाए थे, 1 वर्ष तक हम यहाँ रहेंगे, उसके बाद पुनः हमको जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे पुत्र अपने पत्नी से कहते कम से कम तुम तो खोलो। कहा नहीं यहाँ तो भूत भाग निकल भूत बेली देखियो। श्री सदगुरु जैसे खुलवाते हैं वहां का सब घटना बताए और बहेलिया मछली मांस खाना छोड़ दिए, अपने पुत्र को वैष्णव बना दिए, भाई को वैष्णव बना, उस गांव के पूरे गांव के लोग को वैष्णव बनाए। अब वह उनका काम, वह 1 वर्ष तक सत्संग किए। श्री सदगुरु 1 वर्ष तक सत्संग किए। जब 1 वर्ष पूरा हो गया, वैकुंठ लोक से विमान आता, वैकुंठ लोक से विमान आता है, उस विमान पर बैठा करके उसको वैकुंठ लोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है, यह है जीव पर दया करने का फल। इसलिए जीव पर दया करना चाहिए। चौथी चोरी, पंचम हिंसा,
दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाओ। गुरु का क्या पालन कीजिए। यह मानव का सुंदर शरीर मिला है। भगवान श्री राम कहते आकर चारी लक्ष्य 84 जोनि भ्रमतिया जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कौमों की करी कर नानर देही, देती इस बिनु हेतु सरेही, नर तन भव पारिधि कह बेरो, सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सार सुलभ कर पावा, जोन तरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमति, आत्म मन गति चाय। हम लोग को मानव का शरीर मिला है, शुभ काम कीजिए। आप लोग जानते होंगे गोपीचंद, गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में ढेर सारा गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, इत्र देकर के तब दिन में स्नान करते थे। गुलाब का पंखुड़ियां इसलिए देते थे कि शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे। इत्र इसलिए देते थे कि शरीर से खुशबू निकले। दिन में स्नान कर रहे थे, हमारे छत पर मां बैठे छत पर। गोपीचंद जो स्नान कर रहे थे, मां छत पर से बैठ करके देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते तो मां रो रही है। गोपीचंद दौड़ पड़े मां के पास, चरण लिपट गए और रोते हुए कहते मां क्यों रो रही हो? बहुत बेटा को देखिएगा, सुपुत्र है, तो मां के मुख को निहारते रहता। मां को दुख तो नहीं हो रहा, मां के आंख से आंसू तो नहीं बह रहा है, मां को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। ऐसा पुत्र अपने मां के हर दुख में हर समय ऐसे सुपुत्र है जो मदद करते हैं। गोपीचंद मातृ भक्त थे, दौड़ पड़े मां के पास, चरण लिपट गए और रोते हुए कहते मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा है मां आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ, आंसू का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण नहीं बताओगे, तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कह रही बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिता ही थे, आदो संसार नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपीचंद की मां अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर अगर, तब तुम गोपी चल सरीखे बन जाओगे अजर। गोपीचंद मां का उपदेश सुनकर अपनी मां को प्रणाम के चल पड़े गुरु गोरखनाथ के पास और उनसे युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। गोपीचंद मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। वही भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई जही पर लोक समारा। सो परत दुख पावे सिर धुने धुने पछता। काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। सिकंदर पश्चाताप करके चले गए, नहीं चले गए। एक एक श्वास के लिए तरसते रह गए।
डॉक्टर को प्रलोभ दे, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का मार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं। सिकंदर पश्चाताप करते हुए चले गए। सिकंदर गए, हम लोग नहीं गए, हम लोग कई बार झक मार करके चले गए। श्री सदगुरु झक मार करके चले गए। कब हो कि करी करुणानर देही अद्यति इसबिनु हेतु सने, और कारण इसने वह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शरीर दिया है। जो मानव का शरीर मिला है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी सत्संग कर रहे हैं। श्री सदगुरु जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए सत्संग है, टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु भिखारी के झोले में रखा हुआ है। भगवान श्री राम की बात सुन रहे थे, जाओ परलोक की यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहमो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुनती गाई। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो, मेरे वचनों को सुनो और उसको हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। आज हम लोग श्रवण कुमार का नाम बहुत श्रद्धा से लेते, नहीं लेते हैं? क्यों लेते हैं? श्रवण कुमार मातृभक्त था, माता पिता का भरपूर सेवा करता, और जिस सेवा के बल पर माता पिता का सेवा की जब तक सृष्टि रहेगी, श्रवण कुमार को मातृभक्त के नाम से लोग जानते रहेंगे। नहीं जानते रहेंगे? श्री सदगुरु जानते रहेंगे। महापुरुष की वाणी है, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबेनो सत्संग न पावे प्राणी। आप लोग जानते होंगे, नरोत्तम ब्राह्मण था, तपस्वी था, लेकिन जीवन में सदगुरु नहीं था, भजन वेद नहीं लिए थे, माता पिता का सेवा नहीं करते थे। माता पिता अपने से व्यवस्था कर रहे हैं, किसी तरह भरण पोषण कर रहे हैं। इकलौता भाई तपस्वी बनकर इधर सुधर। स्नान जो करते थे, गीला कपड़ा को आकाश को फेंकते थे, ऊपर चला जाता था, नरोत्तम का। अब जब स्नान करने लगते थे तो फिर सूख करके वो कपड़ा आता था। किनका? तो नरोत्तम का, तपस्वी का। मन में अहंकार हो गया, हमसे बढ़ करके कोई नहीं। अब माता पिता एक गिलास पानी के लिए ललायत रह रहे। अब लड़का पोलो नहीं सब, नरोत्तम बोला हमरा सब बढ़ के कोई छे से, उम्र कपड़ा तो आकाश में उड़े। श्री सदगुरु पोलो नहीं समा रहे हैं। माता पिता पानी के लिए तरस रहे, भोजन के लिए तरस रहे। श्री सदगुरु तरस रहे हैं। एक दिन की बात है, नरोत्तम आकाश को देख करके ठहाका मार करके हंसने लगे और कहते हैं, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, हमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। आकाश में देख करके ठहाका जो मार रहे थे, एक बोगला था, बोगला बीट कर दी, पका नहीं। वह बीट जो है नरोत्तम के मुंह में चलाया।
पखाना नरोत्तम के मुंह में चलाया, ये यहां से श्राप दे दिए। जैसे श्राप देते हैं, बोगला जल करके राख हो गया। विष्ठा तो मुख माया था, राख भी कुछ राख भी आ गया। अब पूरे अहंकार हो गए, बगला जल करके राख हो गया, फूल होने सवार है। दूसरे दिन जब स्नान करने के लिए गए, स्नान तो किए, लेकिन कपड़ा ऊपर नहीं जा रहा है। श्री सदगुरु महाराज की जय। कपड़ा ऊपर जा नहीं रहा है, काफी प्रयास किए, कपड़ा ऊपर नहीं जा रहा। नरोत्तम कहते मैं जो इतना बड़ा तपस्वी था, मेरी तपस्या क्या हो गया? कपड़ा पहले जाता था, अब नहीं जाता है। आकाशवाणी हुई, ऐ नरोत्तम, तेरे पास जो तपस्या का फल था, तू जो श्राप दिया, बगला को श्राप दिया, वह तपस्या का फल समाप्त हो गया। तो क्यों समाप्त हो गया? मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। आकाशवाणी भी अगर प्रश्न का उत्तर चाहता है तो मूक चंडाल के पास जा। मूक चंडाल, श्री सदगुरु महाराज की जय। तू मूक चंडाल के पास जा। मूक चंडाल तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। इनके मन में हम है ब्राह्मण, हमको मूक चंडाल डोम के यहां भेजते हैं। जैसे वो हम पहुंचते हैं, मूक चंडाल का जो घर था अधर में, घर में कोई खुट्टा खंभा नहीं था, कोई खंभा नहीं। आज तक देखे बिना खंभा का घर किसी का है? इस गांव में किसी भी गांव में नहीं है। श्री सदगुरु मेरे गांव में भी नहीं है। श्री सदगुरु बिना खंभा का घर अधर में घर है। जैसे गए, किनका घर है? बिना खंभा का घर है। उधर से एक मनोहर ब्राह्मण आते जो साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु बराबर मनोहर ब्राह्मण के रूप में मूक चंडाल क्या था? मूक चंडाल का काम क्या था? मूक चंडाल अपने माता पिता का भरपूर सेवा कर, भरपूर सेवा, समय पर कुल्लाचमन कराना, स्नान कराना, जलपान कराना, भोजन कराना, जाड़े के समय में गोईठा जलावन चूर करके लाता, गर्म पानी का व्यवस्था करता, अग्नि का सेवन कराता था जाड़े के समय में। गर्मी के समय में स्नान कराना, पंखा झेलना, चरण को सहलाते रहना, भोजन करा करके जब माता पिता सोने लगते थे, दिन में भी चरण को सहला रहे, सहलाते सहलाते जब माता पिता सो जाते थे, वो भी अपने माथा को माता पिता के चरण में सटा करके सो जाते थे। जैसे नरोत्तम वहां पहुंचते हैं, कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसी समय मनोहर ब्राह्मण आते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, नहीं तो हम तुमको श्राप दे देंगे। उधर से मूक चंडाल निकले, कहते हैं ब्राह्मण देवता आप किनको श्राप दीजिएगा? आप तुमको कहा क्यों? कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर। कहा क्या है? तो आपके प्रश्न का उत्तर। कहा मेरा वस्त्र जो स्नान करने के बाद आकाश में चला जाता था, अब नहीं जाता है। यही उत्तर हमको चाहिए। मूक चंडाल कहते अभी हमको फुर्सत नहीं है, अभी माता पिता को स्नान कराना है। स्नान करने के बाद मेरे माता पिता संध्या उपासना ध्यान करेंगे, ध्यान करने के बाद माता पिता को भोजन करेंगे, भोजन कराने के बाद माता पिता के चरण को सहलाएंगे।
जब मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे, हमको भी स्नान करना पड़ेगा, संतोपासना करना पड़ेगा। अगर बीच में माता पिता जग गया, फिर वही जाना पड़ेगा। कहा मेरे प्रश्न का उत्तर, काम को फुर्सत नहीं है। माता पिता की सेवा से बढ़ करके मेरे लिए कोई सेवा नहीं है। माता पिता ही मेरे लिए साक्षात परमात्मा है। काम तुमको साफ दे देंगे। मोह चंडाल कहता है नरोत्तम, मैं वो बोगला नहीं होगी, मैं जल करके राख हो जाऊंगा। और बोगला नहीं, नरोत्तम के मन में हुआ बोगला वाली घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा था, ये बोगला वाली बात कैसे जान गया? मनोहर ब्राह्मण जो साक्षात भगवान विष्णु थे, 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कहा जो माता पिता का सेवा करता है, पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा है जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। इसलिए मातृभक्त है। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। आहार व्यवहार से अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो पत्नी पति में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती है। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, इस ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। ऐ नरोत्तम, माता पिता की सेवा से बढ़ करके मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे और कहते साफ दे दोगे, बगला नहीं जल करके राख हो जाएंगे। बहुत हड़बड़ी है तो चले जाओ पतिव्रता सुबह के पास। सुबह बहुत हड़बड़ी है तो पतिव्रता सुबह के पास जाओ। का सुबह का घर किधर है? मनोहर ब्राह्मण कहते चलिए न मैं बता देता। रास्ते में जब जाने लगे, नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं मनोहर ब्राह्मण से, अरे तू भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, और तुम इसे डोम क्या काहे आते हो श्री सदगुरु? डोम क्या क्यों आते हो? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं मैं एक दिन नहीं, मैं बराबर यहाँ आता हूँ, क्योंकि ये माता पिता का जब सेवा करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। नरोत्तम देखते हैं कि मनोहर कहता मेरा सेवा, ये नहीं बजाने के भगवान विष्णु है। श्री सदगुरु पतिव्रता सुबह के पास जो कहते सुबह कैसी है? मनोहर ब्राह्मण कहते वो पतिव्रता पति की सेवा करती है। पति की सेवा से बढ़ करके उसके लिए कुछ नहीं है। श्री सदगुरु वहां जब पहुंचे, नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। पतिव्रता सुबह निकले, आप कौन हैं? कहा मैं नरोत्तम ब्राह्मण हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। पतिव्रता सुबह कहने लगी, हे ब्राह्मण मुझे फुर्सत नहीं है, मैं भी पति की सेवा कर रही हूँ। श्री सदगुरु मैं भी पतिदेव की सेवा कर रही हूँ। पतिदेव की सेवा से बढ़ करके मेरे लिए कोई सेवा, पतिव्रता के लिए पति की सेवा से बढ़ करके कोई सेवा नहीं है, इसलिए मुझे फुर्सत नहीं है। कारण नहीं प्रश्न का उत्तर दोगे तो हम तुमको साफ दे देंगे। उसी समय सुबह कहने लगी, हे नरोत्तम मैं वह बोगला नहीं होगी, जल करके राख हो जाऊंगी। बहुत हड़बड़ी है, तुलाधार वयस के पास जाओ, मेरे पास समय नहीं है। तब तो तुलाधार वयस का घर किधर है? मनोहर ब्राह्मण कहते आगे बह चलिए।
वो लेकर के वहां चले गए। फिर नरोत्तम से नरोत्तम कहते तू यहाँ क्यों आता है? ये किसी की बात को मानती नहीं, तू क्या क्यों आता है? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं हम प्रत्येक दिन आते हैं। श्री सदगुरु हम प्रत्येक दिन आते हैं। ये जो अपने पति की सेवा करती है हम देखने के लिए आते हैं। किस तरह स्त्री को पति का सेवा करना चाहिए मैं देखने के लिए आता हूं। का तुलाधार वैस उसके पास जैसे गए, दो कथा, पिता वर्ग अलग और मातृ वर्ग अलग। जैसे गए कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। तुलाधार वैस कर देखिए सामान देते देते हमको रात्रि का 12 बज जाएगा, अब मेरे पास समय भी नहीं है, इसलिए आप चले जाइए अद्रोह के पास। तुलाधार वैस 4 के लेकिन के झमेला हमको नहीं पड़ना। जैसे अद्रोह के पास गए, अद्रोह के पास ऐसा उनको ज्ञान मिला, उनका माथा ठनकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं, जो मनोहर ब्राह्मण उनके साथ में था वही मनोहर ब्राह्मण देखते हैं कमल का सैया है, कमल का सैया, नाग का सैया है। और कमल के सैया पर, नाग के सैया पर बैठा वही मनोहर ब्राह्मण। वही कभी भगवान विष्णु का रूप धारण करते हैं, कभी मनोहर का रूप धारण करते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण तो आश्चर्य में पड़ गए कि आप कभी भगवान विष्णु बनते हो, कभी मनोहर बनते हो, आप हो कौन? उसी से मनोहर ब्राह्मण कहते हैं ऐ नरोत्तम मैं साक्षात भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। कहा कभी इस रूप में, कभी इस रूप में। कहा मनोहर के रूप में ही मैं हर जगह जाता हूं, मनोहर के रूप में हर जगह जाता हूं। मेरे प्रश्नों का उत्तर, कहा तेरे प्रश्न का उत्तर यही है, तेरा पाप का जो, तुम्हारा जो तपस्या का फल चौपट हो गया, तेरे जीवन में माता पिता का सेवा नहीं, तेरे जीवन में सदगुरु नहीं है, भजन भेद तू नहीं लिया है, इसलिए तू जाओ नरोत्तम, अगर कल्याण चाहते हो माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ के आंसू आंसू बहे तो सुख का आंसू, दुख का आंसू नहीं बहे। जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख से सुख का आंसू बह जाएगा, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अंतर्धान हो गए। फिर कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर, फिर मनोहर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, कहते मेरा इस दर्शन से तुम्हारा परम कल्याण नहीं होगा, अब तुम पुनः मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए जाओ अपने जीवन के बातों को सदगुरु के हवाले करो, भजन भेद लेकर के माता पिता का सेवा करो, माता पिता का भरण पोषण करो। जिस दिन माता पिता का भरण पोषण करोगे उसी दिन तेरा परम कल्याण हो जाएगा। लेकिन जीवन में सदगुरु चाहिए। वापस आए, भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के तब माँ को पिता को प्रणाम, कभी प्रणाम नहीं, प्रणाम किए, कभी प्रणाम नहीं कर, जैसे प्रणाम करते हैं माता पिता रोने लगे। मतलब जो प्रणाम नहीं करता आज रोने लगे, इतने आंसू बहा रहे हैं माता पिता को, माता पिता उनको हृदय से लगा दिए। नरोत्तम का सेवा करने लगे और कहने लगे माँ पिताजी अब आपको छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। ध्यान भजन करते थे, माता पिता का सेवा वही। जाने के समय में गोइठा कर व्यवस्था करते, अग्नि का सेवन कराते थे, गर्म पानी से स्नान कराते थे, जलपान भोजन बनाकर खिलाते थे, गर्मी के समय में पंखा झेलते थे, स्नान कराना, भोजन कराना और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना। जब तक माता पिता जीवित रहे भरपूर सेवा किए, माता पिता संसार चल बसे। उसके बाद
नरोत्तम मोक्ष को प्राप्ति मोक्ष। कोई भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यही परलोक सवार। बहुत आदमी बच्चे का जन्मदिन मनाते नहीं मनाते हैं, छठी शिला भी मनाते हैं, आदि कोई मुंडन संस्कार के अवसर पर आदि समय पर करते हैं। और बहुत आदमी जो सत्संग अपना जन्मदिन मनाते हैं, जिस दिन भजन भेद लिए उसी दिन से अपना जन्म उसी दिन को मनाते हैं कि मेरा सदगुरु के साथ जो हमको भजन भेद दिए थे आज मेरा जन्मदिन है, उसमें मनाते हैं। और बहुत ऐसे भक्त हैं जिस दिन वो गृह प्रवेश किए थे उसी दिन सत्संग का आयोजन रखते। हम ऐ दिन घर पर भी गृह प्रवेश के लिए मेरे लिए जो है बहुत शुभ मुहूर्त है, उस अवसर पर सत्संग कराते हैं। सत्संग बराबर कराते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अस्मित जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। आज जो लोग सत्संग कर रहे हैं, अभिषेक की मां हिरेंद्र बाबू की धर्म पत्नी श्री सतगुरु, उनकी द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अस्मित जग कर ले, कृष्ण चंद्र आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज सुभाष की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बड़ा सत्प्रभात कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। परमात्मा की वाणी है वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो, सदा तैयार। तो हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। रामचरितमानस माया है मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोग को वेद न आन पाऊं। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोग और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। पूरा सदगुरु से प्रार्थना करता हूं, यह सत्संग का आयोजन जो किया गया है, भक्त भक्तनी का जो मांग है, उसके मांग को हे सदगुरु आप ही पूरा करेंगे, आप ही पूरा करेंगे, आप ही पूरा करेंगे। जो तमाम भक्त आए हैं उनके भी मनोकामना को पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।